अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस की दुनिया में खुशमदीद। चलिए टेक्नोलॉजी को समझते हैं। कभी सोचा है कि बस एक क्लिक पर भेजी गई ईमेल सेकंडों में दुनिया के दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाती है? ये सब कमाल है उन नजर ना आने वाले नेटवर्क्स का जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को आपस में जोड़े हुए हैं। तो चलें आज हम इन्हीं डिजिटल शाहराहों के पीछे छुपे राजों को जानने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये होता कैसे है? भाई, एक क्लिक में पूरी दुनिया से राब्ता, ये कोई जादू तो नहीं है, बल्कि ये इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त शाकार है। आइए इस शाकार को जरा करीब से देखते हैं और इसे एक एक करके समझते हैं। अच्छा, इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए ना हमें बिल्कुल बेसिक से यानी सबसे छोटे लेवल से शुरू करना होगा। तो हम देखेंगे कि एक छोटे से कैंपस से लेकर पूरी दुनिया तक ये नेटवर्क्स आखिर बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंपस एरिया नेटवर्क की, जिसे हम शॉर्ट में कैन कहते हैं। अब इसको ऐसे समझें कि ये एक छोटी सी अपनी ही दुनिया है, जैसे कोई यूनिवर्सिटी हो गई या कोई बड़ा सा बिजनेस पार्क, जहां सारी बिल्डिंग्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। मिसाल के तौर पर एक यूनिवर्सिटी को ही ले ले। वहां लाइब्रेरी के कंप्यूटर्स हैं, क्लासरूम्स के प्रोजेक्टर्स हैं और हॉस्टल में वाईफाई भी है। ये सब कुछ एक ही कैन का हिस्सा होता है और इसी वजह से स्टूडेंट्स कैंपस में कहीं भी हो वो आराम से यूनिवर्सिटी के सर्वर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं और तस्वीर को थोड़ा बड़ा करते हैं। सोचें कि अगर हम एक कैंपस से निकलकर पूरे शहर की बात करें, तो यहां हम दाखिल होते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी MAN की दुनिया में। ये एक बड़ा नेटवर्क है जो एक ही शहर के अंदर अलग अलग जगहों पर मौजूद कई कैंपसेस या दफातर को आपस में जोड़ता है। तो यहाँ इस तस्वीर में बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि कैसे शहर भर में फैले हुए छोटे छोटे नेटवर्क्स को एक साथ जोड़कर एक बड़ा जाल बनाया गया है। और यही तो मैन की असल पावर है। ये असल में नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क है और इसी की वजह से पूरे शहर में डेटा का फ्लो बना रहता है। और अब आते हैं सबसे बड़ी तस्वीर पर, यानी वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे WAN कहते हैं। ये समझें कि ये वो आलमी रीढ़ की हड्डी है जो शहरों को, मुल्कों को और यहाँ तक कि बर्रे आज़मों को आपस में जोड़ती है। जब भी किसी दूसरे मुल्क में बैठे दोस्त या फैमिली मेंबर को वीडियो कॉल की जाती है ना, तो दरअसल हम WAN ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अरे पूरा का पूरा इंटरनेट ही WAN की सबसे बड़ी मिसाल है। तो यही वो ग्लोबल नेटवर्क है जिसे हम WAN कहते हैं। आप सोचें, एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके दफातर अमेरिका में भी हैं, जापान में भी और पाकिस्तान में भी। WAN उन सबको ऐसे जोड़ देता है जैसे वो एक ही बिल्डिंग में हों। और सच पूछें तो इसी टेक्नोलॉजी की वजह से ही आज ग्लोबल बिजनेस और कम्युनिकेशन मुमकिन हो पाया है। ठीक है, तो ये नेटवर्क्स तो बन गए, लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि इतने सारे अलग अलग कंप्यूटर्स और डिवाइसेस एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? मतलब वो एक दूसरे को समझते कैसे हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे हम इंसानों को बातचीत के लिए एक जबान जैसे उर्दू या इंग्लिश की जरूरत होती है, कंप्यूटर्स को भी आपस में बात करने के लिए कुछ उसूलों यानी रूल्स की जरूरत पड़ती है। और इंटरनेट की इसी जबान को कहते हैं TCP/IP। ये बुनियादी तौर पर रूल्स का एक सेट है, या कह लें कि प्रोटोकॉल्स हैं जो इंटरनेट पर होने वाली हर कम्युनिकेशन को कंट्रोल करते हैं। ये एक तरह का आलमी कानून है जिसे इंटरनेट से जुड़ने वाली हर डिवाइस को फॉलो करना पड़ता है। अब मजे की बात यह है कि TCP/IP अकेले काम नहीं करता, ये एक पूरी टीम की तरह है। इस टीम में सबसे पहले है IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको समझें, ये पोस्टल सर्विस है जिसका काम है डेटा के हर छोटे छोटे टुकड़े यानी पैकेट पर सही एड्रेस लिखकर उसे रवाना करना। फिर आता है TCP। ये एक बहुत ही जिम्मेदार कोरियर सर्विस की तरह है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि हर पैकेट अपनी मंजिल पर बिल्कुल ठीक ठाक पहुंचे, कोई चीज गुम ना हो। फिर है DNS, जो हमारी डिजिटल दुनिया की फोन बुक है। ये google.com जैसे आसान नामों को कंप्यूटर के जबान वाले IP एड्रेस में बदलता है। और आखिर में है UDP। इसका फोकस सिर्फ और सिर्फ स्पीड पर होता है। ये वहां काम आता है जहां थोड़ा बहुत डेटा लॉस हो भी जाए तो चलेगा, जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग में। जाहिर है, ये जो इतना बड़ा आलमी नेटवर्क है, ये जितना पावरफुल है उतना ही इसमें खतरात भी हैं। तो इस खुली डिजिटल दुनिया में हमारे डेटा को आखिर महफूज कौन रखता है? चलें अब बात करते हैं उन डिजिटल गार्ड्स और लॉक्स की जो हमारी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के ना 3 मेन लेयर्स हैं। सबसे पहले है फायरवॉल। ये बिल्कुल एक चौकीदार की तरह काम करती है जो नेटवर्क पर आने और जाने वाले हर डेटा पैकेट को चेक करती है। दूसरी चीज़ है इंक्रिप्शन। ये हमारे डेटा को एक खुफिया कोड में बदल देती है जिसे सिर्फ भेजने वाला और वसूल करने वाला ही पढ़ सकता है। और तीसरी चीज़ है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये एक डिटेक्टिव की तरह काम करता है जो सिस्टम में छुपे हुए खतरनाक सॉफ्टवेयर को ढूंढता है और उसे ख़त्म कर देता है।
और याद रखने वाली बात यह है कि असल ताकत इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल करने में है। सिर्फ एक चीज काफी नहीं है। एक मजबूत डिजिटल किला बनाने के लिए सिक्योरिटी की एक के ऊपर एक कई तहें बिछाई जाती हैं। इसी को लेयर्ड सिक्योरिटी अप्रोच कहते हैं। तो आज हमने ये समझा कि हमारी ये डिजिटल दुनिया किस तरह आपस में जुड़ी है और इसे कैसे महफूज रखा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, जैसे जैसे ये दुनिया और ज्यादा कनेक्टेड हो रही है, खतरात भी नए और ज्यादा पेचीदा होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या हमारी ये डिजिटल दिफाई निज़ाम मुस्तकबिल के इन चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? Join us and register now for online transformation.